वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और पार्ट के अंदर। अब पार्ट 7 का वीडियो आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.4 का ये पार्ट, मतलब 9.4 का ये सेकंड पार्ट है, बट ये ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन का 7th पार्ट का वीडियो है। और जो 9.4 के कुछ क्वेश्चन है 7 तक अपन ने पहले कर लिए थे, और अब हम आगे वाले क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यहाँ आने से पहले आप पार्ट 6 ज़रूर देख के आए बच्चों। पार्ट 6 आप देखेंगे तो ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि पार्ट 6 में जो बेसिक्स मैंने क्लियर करने में टाइम ख़राब किया था, अब वो बेसिक्स का फ़ायदा उठाते हुए पार्ट 7 के अंदर हम स्पीड बढ़ाएंगे ताकि फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो। तो 8th क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट्स। तो 7th पार्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहले तरीका आपको बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले हमको निकालना होता है। सबसे पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस वाले को उधर भेज दीजिए तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। ठीक है, और जो साइन प्लस का है वो जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स साइन वाई बाय एक्स। यहाँ से सभी ध्यान देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आएगा, वाई बाय एक्स माइनस, देखो एक्स जो है वो डिवाइड में आएगा, है ना। तो एक्स बाय एक्स, वाई को भी काटेगा, एक्स बाय एक्स को भी काटेगा, साइन ऑफ वाई बाय एक्स, है ना। यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका। पहले इक्वेशन बनानी बहुत जरूरी है, सही फॉर्मेट जो है इक्वेशन का वो तैयार करना बहुत जरूरी है ना। तो वाई बाय एक्स माइनस साइन ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर चेक करना है अपने को होमोजीनियस, तो एक्स को अपने को क्या रखना था, एक्स को अपने को रखना है लैम्बडा एक्स, और वाई को अपने को रखना है लैम्बडा वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स है, तो ये लैम्बडा वाई अपॉन लैम्बडा एक्स हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स है तो वो लैम्बडा वाई अपॉन लैम्बडा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यार लैम्बडा कैंसिल आउट हो रहा है इजीली, अब देख सकते हो दोनों में कैंसिल आउट हो रहा है, डायरेक्ट ही कट रहा है, कुछ कॉमन ओवर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के लैम्बडा कटना चाहिए, कॉमन ओवर आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कट जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, वापस पुरानी वाली इक्वेशन ही आ जाए अपनी। तो अब पुरानी इक्वेशन बिल्कुल वापस आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, यस होमोजीनियस। तो ये भी होमोजीनियस होगा अब क्योंकि ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, लेट वाई बाय एक्स को आप v मान लीजिए, यहाँ से y बराबर वी एक्स आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बराबर में एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, है ना। y और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है ना, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, और ये किसके बराबर आएगा, देखो y बाय एक्स को अपन क्या लिख देंगे बच्चों, v लिख देंगे, माइनस साइन y बाय एक्स को अपन क्या लिख देंगे बच्चों, v लिख देंगे। अब इस प्लस के v को उधर भेज दीजिए, तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर v माइनस साइन v, और ये प्लस v इधर ये क्या होगा, माइनस का v हो जाएगा, तो v से v कैंसिल आउट हो रहा है। तो v से v अगर कटता है तो x डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या बचेगा, है ना, खाली माइनस का साइन भी बच रहा है, माइनस का साइन v, तो साइन v को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो dv अपॉन ये dv अपॉन साइन v क्या आ जाएगा, माइनस का dx बाय x, और यहाँ से अब आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय साइन v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है ना। तो देखो साइन v का तो इंटीग्रेशन रिवर्स में आ रहा है, इसलिए कोई मतलब नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको अपन कोसेक v लिख देते हैं। तो कोसेक v dv क्या हो जाएगा, माइनस का डी एक्स बाय एक्स। अब किसी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स जो होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, ये इसका
फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगर एक्स पे करोगे तो अपन तो वी पे कर रहे हैं, तो अपने लिए क्या हो जाएगा बच्चों, अपने लिए हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी। ठीक है, तो अब उस तरफ भी आप कर लीजिए इंटीग्रेट, तो माइनस 1/x का हो जाएगा लॉग एक्स, और साथ में कांस्टेंट आएगा उसको लॉग सी ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखिए अभी सभी, इधर तो अपन को एज इट इज ही रखना है लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी, लेकिन यहाँ पर मैं इसको लॉग ऑफ सी बाय एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। फिर टेक एंटी लॉग, अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, टेक एंटी लॉग, दोनों साइड आपने जैसे ही एंटी लॉग लिया तो लॉग हट जाएगा, तो कोसेक वी माइनस कॉट वी सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा, सी बाय एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, v कितना है आपका, तो v जो है अपना वो है y बाय एक्स। ठीक है, तो कोसेक y बाय एक्स माइनस कॉट y बाय एक्स इज इक्वल्स टू c बाय एक्स। तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट इसको फिर भी अगर और छोटा करना है तो कर सकते हो आप। देखो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin y बाय एक्स, माइनस कॉट को आप लिख सकते हो कॉस y बाय एक्स अपॉन साइन y बाय एक्स, और आपका c अपॉन एक्स तो है ही है, यहाँ से साइन कॉमन करके उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस कॉस वाई बाय एक्स। ठीक है, और x जो है ना राइट हैंड साइड का, इसको उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू c, और साइन को उधर भेज दीजिए, तो साइन ऑफ y बाय एक्स ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है ना, ये वो आंसर है जो पीछे की तरफ दे रखा है ना, तो दोनों एक तरीके से आंसर को लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 9th क्वेश्चन की तरफ। देखो y dx, ठीक है, और प्लस यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, एक काम कीजिए, पहले आप इस दोनों को उधर भेज दीजिए। ठीक है, दोनों को उधर भेज दो इसको, तो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो 2x जो है वो तो प्लस का हो जाएगा, 2x dy, तो ये माइनस का हो जाएगा x log y बाय एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ से dy कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस एक्स लॉग y बाय एक्स। ठीक है, और ये y dx के बराबर है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपको मिल रहा है ना, dy बाय डी एक्स आपको मिल रहा है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो y अपॉन dy के डिवाइड में आ जाएगा पूरा का पूरा, 2x माइनस एक्स लॉग y बाय एक्स, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे, x बराबर लैम्बडा x और y बराबर लैम्बडा y अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, ऊपर y लिखा हुआ है तो y की जगह मैंने लैम्बडा y रख दिया, डिवाइड में फिर 2x की जगह 2 लैम्बडा x माइनस 2 सॉरी लैम्बडा एक्स लॉग ऑफ लैम्बडा y अपॉन लैम्बडा x। ठीक है ना, आपकी जो निगाह है वो वैसे भी पहचान सकती है साफ साफ कि लैम्बडा कहाँ कहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से लैम्बडा कॉमन आ रहा है और ऊपर से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो लैम्बडा y तो ऊपर है ही है। ठीक है, और नीचे की साइड से अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो लैम्बडा कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2x माइनस एक्स लॉग वही y बाय एक्स। ठीक है, तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट, मतलब कि यस होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, और अगर होमोजीनियस है तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए बस, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा आप उसको, तो y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग y बाय एक्स। ठीक है, होमोजीनियस होता है तो वही पुट y बाय एक्स को v मान लीजिए। ठीक है ना, तो जैसे y बराबर क्या हो गया vx। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स
बराबर क्या होगा बच्चों, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, ठीक है ना। इसको सेकंड मान लीजिए और ये अपना फर्स्ट होता है, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख दूंगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बराबर, ठीक है। वाई जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे वी एक्स लिख दीजिए, है ना, वाई की जगह वी एक्स, और जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे एक्स ही रखना है अपने को, एक्स लॉग, और वाई बाय एक्स को अपन लिख देंगे वी, वाई बाय एक्स को अपन क्या लिख देंगे वी। रिप्लेसमेंट करना होता है बच्चों, ये भी रिप्लेस करना होता है, ये भी करना होता है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट सब करना है। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, देखो एक्स जो है वो कॉमन आता हुआ दिख रहा है ना, ऊपर तो है ही है, खैर एक्स वी है, नीचे भी एक्स कॉमन आता है, अंदर बचेगा 2 माइनस लॉग वी, ठीक है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बराबर मिल जाएगा वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी, और उस जो अपना वी था ना, ये वाला आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड में, उसको अपन ने आर एच एस में भेज दिया है, वो प्लस का था तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको माइनस करके यार लिख दो आप, तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बताइए, माइनस वी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस लॉग वी से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 माइनस लॉग वी होल डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। लगभग सेम ही स्टेप अपन, सॉरी सेम स्टेप अपन एक बार बार ही कर रहे हैं, कोई नई स्टेप नहीं कर रहे, बट लेंदी होते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, देखो, तो वी माइनस वी इंटू टू कितना हो गया, 2v, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और v इंटू लॉग वी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो v लॉग वी मिलेगा, ठीक है ना। ये डिवाइड में आएगा 2 माइनस लॉग वी के, तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि v माइनस 2v जो होता है ये माइनस का v होता है, तो माइनस v बच रहा है, प्लस का v लॉग वी, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 2 माइनस लॉग वी से ये डिवाइड हो रहा है, जिसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर वी लॉग वी माइनस वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब इसको वापस अपन को एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज ऑफर चलाना है, डीवी के पास है भेज दीजिए वे, 2 माइनस लॉग वी उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 माइनस लॉग वी, और डिवाइड में कौन आ जाएगा, वी लॉग वी माइनस वी, और ये दोनों डीवी के खास हो गए हैं, और डी एक्स के नीचे हर बार की तरह कौन आएगा, एक्स आएगा, और फिर अगली स्टेप में आपको पता ही है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लिखने के बाद तो इंटीग्रेट ही करते हैं अपन दोनों को साइड एक्सचेंज करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में अब कौन आएगा, 2 माइनस लॉग वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी अपॉन वी लॉग वी माइनस वी, तो यहाँ से वी कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से वी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो लॉग वी माइनस वन, वी कॉमन है तो लॉग वी माइनस वन बचेगा, ठीक है ना, लॉग वी माइनस वन बचेगा डी वी में, और उधर इंटीग्रेशन में डी एक्स के बाद पास में कौन है, एक्स। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने से ये लॉग वी माइनस टू बन जाएगा, ठीक है, और नीचे आपका लॉग वी माइनस वन तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, ऊपर वाला जो ऊपर वाली जो टर्म है, ठीक है ना, इस माइनस को उधर भेज दीजिए, है ना, इस माइनस को उधर भेज देंगे अपन, ठीक है, ताकि इधर क्या है कि थोड़ी बड़ी टर्म बनने वाली है, उसमें माइनस डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उधर भेज देंगे। तो लॉग ऑफ वी माइनस टू को मैं माइनस वन लिख सकता हूँ, सोच के देखिए, वी लॉग वी माइनस वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ, बराबर माइनस उधर भेज दिया मैंने डी एक्स बाई एक्स। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो, एक तो लॉग वी माइनस वन जो है वो डिवाइड हो रहा है वी लॉग वी माइनस वन से, माइनस वन डिवाइड हो रहा है वी लॉग वी माइनस वन से, ठीक है ना, और दोनों डीवी का मल्टीपल है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय
एक्स। तो यहाँ पर देखो log v माइनस वन log माइनस वन कट रहा है, तो या तो 1/v बचेगा, है ना, 1/v dv। dv यहाँ पर है ही है ना, dv है ही है, लिखा नहीं लिखा मतलब नहीं है ही। और यहाँ पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर तो एज इट इज यही बच रहा है जो दिख रहा है आपको, क्योंकि 1 के नीचे और क्या है, ये तो है, ठीक है ना, 1 के नीचे और क्या है, v log v माइनस वन, ठीक है ना, dv। और इधर आपका माइनस इंटीग्रेशन dx बाय x। तो अब सॉल्व करने का टाइम आ गया इसको, है ना, फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। देखो 1/v का तो log v हो रहा है, और जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसमें आप क्या मान लीजिए कि लेट log v माइनस वन को आप t मान लीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log v का डिफरेंशिएट 1/v आएगा, तो 1/v dv बराबर क्या कहलाएगा, dt कहलाएगा, ठीक है ना। इसको आप पुट कर दीजिए अबव, तो आपको कुछ नया दिखेगा। तो इंटीग्रेशन 1/v dv को छोड़ रहा हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन जो 1/v dv है, 1/v dv को तो मैं लिख दूंगा dt, और log v माइनस वन को मैं क्या मान चुका हूँ, t मान चुका हूँ। इस फॉर्मेट में चला जाएगा। इज इक्वल्स टू में माइनस का dx बाय x तो अपने को दिख ही रहा है, तो अब फटाक से कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए, log ऑफ v आएगा इसका, माइनस इसका log ऑफ t आएगा, बराबर माइनस इसका log ऑफ x आएगा। और कांस्टेंट के लिए log ऑफ c भी अपन लिख देते हैं। क्लियर है। तो देखो सब जगह log ही log है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो log a माइनस log b यानी log a अपॉन b, इधर भी चेक करिए log a माइनस log b यानी log ऑफ a अपॉन b, ठीक है ना। जो माइनस वाला होता है वो डिवाइड में आता है, log a अपॉन b। तो टेक एंटी लॉग, दोनों साइड का लेंगे अपन, एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो v अपॉन t किसके बराबर मिल जाएगा, c बाय x के बराबर मिल जाएगा। यहाँ से आगे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो v किसके बराबर था, v जो है वो y बाय एक्स के बराबर है, t किसके बराबर है, तो t है वो log v माइनस वन के बराबर है, log v माइनस वन। जहाँ पे v क्या है, तो v है y बाय एक्स माइनस वन, तो t किसके बराबर हो गया, log ऑफ y बाय एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो पुट कर दीजिए, तो v की जगह अपन ने y बाय एक्स रखा, और t की जगह log ऑफ y बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, c बाय एक्स के, तो x को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो y बाय एक्स, ठीक है, और x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई में आ गया, और डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों, 1/log y बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये सब किसके बराबर है, c के, तो x से x कैंसिल आउट हो रहा है, x से x तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो x से x कटा, इधर खाली y बच रहा है, ठीक है। तो y बराबर इस log y माइनस y बाय एक्स माइनस वन को c की तरफ भेज दो, तो c ऑफ log y बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही अपना आंसर अपने को चाहिए था, और आपको ये आंसर मिल चुका है ना। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। होमोजीनियस के अपन मेन क्वेश्चंस तो अपन लगभग खत्म कर चुके हैं, जनरल सॉल्यूशन के आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट से पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई का डी एक्स, और अगर आप इस पूरी टर्म को उधर भेजते हो तो बराबर में माइनस लग जाएगा ई की पावर एक्स बाय वाई, ई की पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा। बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ई की पावर में एक्स बाय वाई है और यहाँ पे भी एक्स बाय वाई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी एक्स बाय डी वाई निकालना पड़ेगा, न कि डी वाई। क्योंकि हम क्या करेंगे जब मानेंगे, तो एक्स बाय वाई को अपन वी मानेंगे, है ना। पहले अपन क्या वाई बाय एक्स को मान रहे थे, अब अपन एक्स बाय वाई को मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को डी एक्स बाय डी वाई निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स बाय डी वाई क्या होगा, सभी चेक करेंगे, डी एक्स बाय डी वाई क्या होगा, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई से, ठीक है ना। ये अपने को डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, है ना।
तो चेक कैसे करेंगे, x इजिकल्स टू लेमड़ा एक्स और y इजिकल्स टू लेमड़ा वाई, ठीक है, ये रख के अपन चेक कर सकते हैं। तो ये रख दीजिए, आपका चेक हो जाएगा आराम से। तो डी एक्स बाई डी वाई बराबर, तो माइनस ई की पावर लेमड़ा एक्स अपॉन लेमड़ा वाई, ये तो कट रहा है वैसे भी लेमड़ा यहाँ पर, और वन माइनस लेमड़ा एक्स अपॉन लेमड़ा वाई, ये ना इधर तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। और नीचे वन प्लस ई की पावर लेमड़ा एक्स अपॉन लेमड़ा वाई, सब जगह से लेमड़ा कैंसिल आउट हो रहा है। तो डी एक्स बाई डी वाई आपका सिंपली यही आ रहा है ना, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, वन माइनस एक्स बाय वाई होल डिवाइड में वन प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए और फिर जैसे शुरुआत कीजिए, लेट, इस बार बच्चों x बाय वाई को v मानना है, इस बार बच्चों x बाय वाई को v मानना है। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, v y, जो भी रिप्लेसमेंट होंगे वो x के होंगे न कि y के होंगे, ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस बार। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो dx का आएगा dx बाई dy, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर इस समय y को छोड़ देंगे और v का होगा dv बाय dy प्लस, है ना, y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा, v को अपन छोड़ देंगे। क्लियर है, ये अपने को सेकंड मिलेगा। वही तरीका है, पुट सेकंड इन फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर सेकंड के सब्सटीट्यूशन है। तो क्या क्या सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। डी एक्स बाई डी वाई को अपन सबसे पहले क्या लिख सकते हैं बताओ, डी एक्स बाई डी वाई को लिख सकते हैं वाई डी वाई, वाई डी वाई बाय सॉरी वाई डी वी बाई डी वाई है, वाई डी वी बाई डी वाई प्लस वी, ये तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई की जगह लिखा, ठीक है। और उधर माइनस का ई, ठीक है, माइनस का ई, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, माइनस का ई, एक्स अपॉन वाई को अपन वी लिख देंगे बच्चों, एक्स अपॉन वाई को अपन क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे देखो एक्स अपॉन वाई को अपन क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। तो ई वी वन माइनस, ठीक है, वन माइनस एक्स अपॉन वाई आ रहा है, वापस वी लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो एक्स अपॉन वाई आ रहा है, तो इसको वापस वी लिख दो, और वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन आए, वापस वी लिख दो, ठीक है। तो वी लिखना है। अब यहाँ से देखो वाई डी वी बाई डी वाई प्लस, प्लस क्या, वी को उधर भेज दो बच्चों, बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, माइनस ई वी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस v इंटू ई वी होल डिवाइड में आ रहा है वन प्लस ई वी, से कौन माइनस होगा, v माइनस होगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो y डी वी बाई डी वाई बराबर माइनस ई वी प्लस वी ई वी माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा वन प्लस ई वी, है ना, एलसीएम लेंगे तभी ऊपर मल्टीप्लाई होगा। भैया डिवाइड में कौन है, वन प्लस ई वी, माइनस का ई वी प्लस वी ई वी माइनस वी इंटू वन वी आएगा, ठीक है, माइनस वी ई वी, ठीक है, होल डिवाइड में वन प्लस ई वी। तो देखो वी ई वी प्लस का और वी ई वी माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसको तो भूल जाओ। और बचा क्या फिर इसके अलावा, तो माइनस का ई वी माइनस वी बचा है, ठीक है, माइनस का ई वी माइनस वी, और नीचे वन प्लस ई वी आपको मिलेगा, और ये सब वाई डी वी बाय डी वाई के बराबर है। क्लियर है, तो अब वही बात है ना, वी को एक तरफ और वाई डी वाई को एक तरफ ले लीजिए, तो वन प्लस ई वी ऊपर चला जाएगा, वन प्लस ई वी ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा माइनस ई वी माइनस वी, माइनस ई वी माइनस वी, ये तो आपको डी वी के साथ मिलेगा बराबर, उधर से डी वाई के साथ कौन मिलेगा, वाई मिलेगा, इस बार डी वाई आ रहा है ना। ये सब इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि अपन ने इनिशियल में क्या किया, एक्स बाय वाई को वी माना, हर बार अपन वाई बाय एक्स को वी मानते हैं, इस बार अपन ने वाई बाय एक्स बाय वाई को वी माना है, तो फर्क पड़ जाता है भाई, कुछ तो फर्क पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन
1 प्लस ई वी अपॉन माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लो यार, है ना, माइनस को बाहर ले लो, माइनस ये बचेगा ई वी प्लस वी, ठीक है, डी वी बराबर डी वाई बाय वाई का भी इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि मैं ई वी प्लस वी को अगर टी मानता हूँ तो ई वी का डिफ्रेंसिएशन ई वी ही आएगा और वी का 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म मुझे मिल रही है। तो लेट, अगर मैं ई वी प्लस वी को टी मानता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलेगा, ई वी का ई वी मिलेगा और वी का 1 मिल जाएगा, होल डी वी इसके बराबर मिल जाएगा, डी टी के बराबर मिल जाएगा, है ना। और ऊपर जो बना है ना ई वी प्लस 1, ये एग्जैक्ट वही है जो अपने को चाहिए, ठीक है। तो रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट पाओ, जैसे आप वैल्यू चेंज करते हो तो माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस ई वी डी वी, 1 प्लस ई वी और डी वी क्या बन जाएगा आपका, ये तो आपका डी टी बन जाएगा, और नीचे ई वी प्लस वी है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, बराबर इधर इंटीग्रेशन में कौन है, डी वाई बाय वाई, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे बट ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा अल्टीमेटली। तो माइनस ऑफ लॉग टी इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि देखो 1 अपॉन टी का तो लॉग टी ही आएगा, तो माइनस ऑफ लॉग टी इजिकल्स टू 1 अपॉन वाई का क्या आएगा बच्चों, लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ सी, तो आपका आएगा ही आएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो लॉग माइनस लॉग टी को अपन लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी की पावर -1, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लॉग ए प्लस बी को लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, टेक एंटी लॉग, तो इधर t की पावर -1 इजिकल्स टू क्या बचेगा, y इंटू सी, एंटी लॉग में लॉग दोनों साइड से हट जाएगा, ठीक है। तो t इनवर्स का मतलब 1 अपॉन टी होता है, तो 1 अपॉन टी इजिकल्स टू वाई इंटू सी, तो 1 अपॉन टी इज वॉट, देखो t इज वॉट, t इज ई वी प्लस वी, ई वी प्लस वी, जहाँ पर ई वी क्या है, वी क्या है, तो वी वाई बाय एक्स है, तो वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी को अपन लिख सकते हैं ई की पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स, है ना, ये बराबर में वाई इंटू सी आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो एक्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्स लेंगे तो एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स डिवाइडेड में एक्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर एक्स ई की पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू वाई इंटू सी। नहीं, एक लफड़ा हो गया, अरे यार ये देखो ये गलती हो ही गई ना, एक्सपेक्टेड गलती पूरी तरह से हो गई है। कौन सी गलती हुई है, आपको पकड़ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा मतलब ये नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है, क्योंकि इतनी देर से हम क्या है जो रिप्लेसमेंट कर रहे थे वो वाई बाय एक्स था, तो हमको दिमाग में यही याद रहेगा कि वी जो है वो वाई बाय एक्स है ना, यही गलती की बात मैं कर रहा था, ठीक है। कि इस जब अपन एक्स बाय वाई मानते हैं तो ये गलती होती है, तो ये एक्स बाय वाई है ना, न कि वाई बाय एक्स, ठीक है। वी जो है ना, यहाँ पर अपन ने एक्स बाय वाई माना है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, छाती ऊपर चला गया है वो, ये देखो आप, वी को अपन ने क्या माना, एक्स बाय वाई माना, ठीक है ना, और पुट करते वक्त अपन ने वाई बाय एक्स रख दिया, तो ये छोटी सी गलती भी होती है, बिल्कुल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे से ये गलती हुई है तो एक तरह का सबूत है कि हाँ यहाँ पे गलती होने के चांस है, जब आप एक्स बाय वाई मानोगे आपको संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, समय पे याद आ गया, ई टी को मैं क्या लिखूंगा, ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स बाय वाई इजिकल्स टू वाई इंटू सी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो वाई ऊपर जाएगा, तो वाई अपॉन, ठीक है, वाई ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस एक्स बराबर वाई इंटू सी, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और फाइनल आंसर आपको ये भी लिख देता हूँ मैं, पूरा नया पेज खराब नहीं करता, वाई को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 अपॉन सी बराबर आ जाएगा वाई ई एक्स बाय वाई प्लस एक्स, ठीक है ना, तो दैट इज द आंसर, ये अपना आंसर है। क्लियर है सभी को, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, वाजिब सॉल्यूशन तो ऐसे ही होता है। और पेन भी चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना है, 11 से 15 5 क्वेश्चन के लिए।
और हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं एक बात बोलूँगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन निकाल के एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? सी मिल जाएगा, ठीक है ना, सी कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। और कांस्टेंट मिलने के बाद में आपको उसको वापस क्या कर देना है? पुट इन इक्वेशन, वापस इक्वेशन में रख दो, जो भी बन के आ रहा है बस वही आपका क्या कहलाएगा बताओ मुझे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पीएस कहलाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है, वो का वही है सब कुछ। तो एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर एक्स माइनस वाई उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स माइनस वाई ऑफ डी एक्स। यहाँ से सभी ध्यान देंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा जा सकता है? देखो, डी वाई बाई डी एक्स को अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस का एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के डिवाइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस को अंदर भेज दो तो ये उल्टा हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, और डिवाइड में अपना एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब इसको अपने को प्रूव करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है, तो होमो को चेक कर लेते भाई। तो डी क्या करते थे अपन? रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक मिनट, होमोजीनियस चेक भी करना है क्या? इसने बोला ही है कि होमोजीनियस है। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बस सीधा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों अपन एक्स्ट्रा होशियारी नहीं लगाएंगे, अपन होमोजीनियस वैसे अपने को करना चाहिए चेक, है ना, पर अपने को चेक करना चाहिए क्योंकि ताकि अपने को पता पड़े कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो अपन इतना लंबी चौड़ी स्टेप नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट एक ही लाइन में चेक कर लेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो y को अगर मैं लेमड़ा वाई लिखता हूँ, x को लेमड़ा एक्स लिखता हूँ, और x को लेमड़ा एक्स, और y को लेमड़ा वाई में जब लिखता हूँ तो लेमड़ा कैंसल आउट हो रहा है बच्चों, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब होमोजीनियस तो है। तो होमोजीनियस अगर ये है, होमोजीनियस है तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं बताओ मुझे? लेट, ठीक है, वाई बाई एक्स, लेट वाई बाई एक्स को आप क्या मान लो? वी मान लो। यहाँ से y बराबर क्या आएगा? वी एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा बच्चों? एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, है ना, बिल्कुल रटी हुई चीज़ है। तो पुट कर दीजिए, है ना, ये अपनी फर्स्ट है, ये अपनी फर्स्ट है, और ये अपने सेकंड है, तो सेकंड को फर्स्ट में रखिए, पुट सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में रखिए। क्या आएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, ये अपन ने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स की जगह, और y माइनस एक्स और x प्लस वाई, तो y को अपन लिख देंगे वी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी कि x तो x, और y को अपन लिख देंगे वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए बच्चों, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा v माइनस वन, और नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा वन प्लस वी, यानी v प्लस वन बच रहा है, x x कटा, तो x डी वी बाई डी एक्स प्लस वी आपको मिल जाएगा v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, ठीक है, ऐसे अरेंज करके लिख रहा हूँ। अब v को उधर भेज दीजिए, तो x डी वी बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको? बराबर v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, माइनस का v, एलसीएम ले लीजिए, तो v माइनस वी वी प्लस वन डिवाइडेड बाय वी प्लस वन, जैसे एलसीएम लेते हैं बिल्कुल वैसे ही लेना है, ठीक है ना। ये जो v प्लस वन है ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, और जो इधर वाला टर्म है v उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगली स्टेप एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर थी, अच्छी स्टेप आ रही है, v माइनस वन माइनस वी इंटू वी क्या हो गया? v का स्क्वायर, और माइनस वी प्लस वन माइनस का v, होल डिवाइड में v प्लस वन। तो सभी ध्यान देंगे v से v कैंसल हो रहा है, तो v से v अगर कैंसल है तो बचा कुचा क्या है? एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके बराबर है? माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, हो ना, तो माइनस वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइड में कौन है? v प्लस वन, ठीक है। तो बच्चों अब सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, v को एक तरफ और x को एक तरफ, v को उधर भेज दिए तो v प्लस वन अपॉन, है ना, माइनस वन माइनस वी स्क्वायर, तो डी के से आएंगे, और dx और x अपने अलग चले जाएंगे। इंटीग्रेट करना आपको सभी को पता है, तो इंटीग्रेशन v प्लस वन, बच्चों ऐसे माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो अंदर भी 1+v² बचेगा dv में, ठीक है। और इधर से आपका dx/x है, उसका इंटीग्रेशन। तो माइनस को उधर भेज दीजिए, और यहाँ पर अपन देखो क्या लिख सकते हैं, इसको सेपरेट कर देंगे अपन। एक तो अपन v/1+v² लिख सकते हैं dv में, प्लस 1/1+v² अपन लिख सकते हैं, और माइनस में उधर भेज चुका हूँ, ठीक है ना। इधर क्या दो दो फंक्शन बन रहे, तो माइनस का काम ही नहीं उधर, इधर मतलब, इसलिए माइनस को उधर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे, तो फर्स्ट ही फर्स्ट जो मुझे दिख रहा है v/1+v², उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इसके लिए मैं कर सकता हूँ कि लेट 1+v² को मैं t मान लूँ, तो 1 का तो 0, लेकिन v का 2v dv बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, dt मिल जाएगा। तो यहाँ से v dv जो है उसको मैं dt/2 रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं छोटा सा काम है जो मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, v dv को मैं लिख दूंगा dt/2, तो dt/2, और 1+v² क्या बन जाएगा अपना, t बन जाएगा, तो ये t बन गया, ठीक है। और प्लस इधर इंटीग्रेशन में क्या है अपने पास में, 1/1+v² dv, और इधर क्या है, माइनस का dx/x है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो अपना सीधा 1/2 को तो बाहर ले लीजिए आप, सॉरी 1/2 को बाहर ले लीजिए, और dt/t यानी log t इसका आंसर आएगा, ठीक है। प्लस 1/1+v², बच्चों ये टेन इनवर्स का, जो टेन इनवर्स होता है आपका, उसका ये इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो टेन इनवर्स आएगा, है ना। नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ साइड में कहीं पे इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, साइड में किसी और पेन से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+x² जो है वो टेन इनवर्स x आता है, ठीक है। तो साइड में नोट कर लेना एक फॉर्मूले की तरह, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले सारे आपको याद रखने हैं, मैं तो कहता हूँ इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद ही इस एक्सरसाइज पे आना। तो ये अपना हो जाएगा टेन इनवर्स v, ठीक है, बराबर, और 1/x का हो जाएगा माइनस का log x, प्लस एक आपका c भी यहाँ पे आ ही रहा है। तो इस वाले एक्सरसाइज में c निकालना है, तो c को छोड़ के सबको एक साइड कर दीजिए, तो c बराबर क्या होगा देखो, हाफ ऑफ log t प्लस टेन इनवर्स v, तो एज इट इज है ही है, और ये माइनस का log x इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का log x हो जाएगा, ठीक है ना। एडजस्टमेंट किया है भैया, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए पहले तो। हाफ ऑफ लॉग, सबसे पहले टी क्या था, तो टी था 1+v², तो ये 1+v² प्लस टेन इनवर्स v प्लस log x। अब v जो है वो अपना क्या था, y/x था, तो v ज़्यादा भी आ रहा है, y/x रख दीजिए, तो हाफ ऑफ लॉग 1+v², तो y² प्लस टेन इनवर्स y/x प्लस log x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने को एक तरह से एक इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। अब इसमें अपने को c निकालना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो जब y बराबर 0 है तब, सॉरी y बराबर 1 है तब x बराबर 1 है, ठीक है। y व्हेन, क्या लिख दूंगा मैं, व्हेन y इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 1, मतलब दोनों जगह 1 1 रखना है, ठीक है। तो c क्या मिलेगा बताओ मुझे, हाफ लॉग 1 तो 1 ही है, और ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, प्लस टेन इनवर्स, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, प्लस लॉग ऑफ x जगह 1 रखना है। सॉल्व करेंगे अपन इसको, तो c बराबर क्या आएगा देखो, हाफ ऑफ लॉग 1+1 कितना होता है, log 2, तो ये log 2 बन जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 1 आ रहा है, अब 1 कब आता है बच्चा टेन इनवर्स के अंदर, है ना, और log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो,
तो 10, अच्छा 10 इनवर्स 1 कब आएगा बच्चों? 10 इनवर्स 1 आएगा π/4, 45 डिग्री पे आता है, ठीक है ना। 45 1 होता है आपका। तो सी कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ log 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, आप इसको log√2 लिख सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकते। और ये आपका π/4 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फोर्थ है, ठीक है। ये आपने वैल्यूज रखी तो आपको मिल गया है सी। अब सी मिलने के बाद में पुट इन 3, वापस 3 की इक्वेशन में रख दो ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली इक्वेशन मिल सके। तो सी की जगह में लिख रहा हूँ हाफ ऑफ log 2, हाफ ऑफ log 2 प्लस π/4 बराबर में क्या आएगा? हाफ लॉग, ठीक है। और थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ मैं इसको, ये x² प्लस y² अपॉन x² ऐसे लिख सकते हैं इसको। x² प्लस y² अपॉन x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और प्लस का tan 1 y/x, प्लस का tan 1 y/x, प्लस का log ऑफ x, ठीक है। तो ये लगभग आपका आंसर ही है, बिल्कुल बिंदास होकर रहिए, ये आपका आंसर है। और सॉल्व किया जा सकता है इसको, लेकिन बच्चों मान लीजिए ये आपका आंसर है ना। और सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, जैसे हाफ है, इसको मैं हाफ बनूंगा log x को, तो x का स्क्वायर लग जाएगा, फिर मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर x² से x² कट जाएगा, तो ये 2 स्टेप अगर मैं और कर दूं तो मुझे हाफ ऑफ लॉग, सॉरी हाफ, हाँ हाफ ऑफ log x² प्लस y² मिलेगा ओनली, ठीक है। जिसको मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, भले लिख देता हूँ मैं, ये हाफ ऑफ log 2 प्लस π/4 इजिकल्स टू हाफ ऑफ log x² प्लस y², है ना। और प्लस में tan 1 y/x, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, ठीक है। कैसे बन रहा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर बस बात सुनिएगा। लॉग ऑफ, ये तो अपना चल ही रहा है, इसको छोड़ो। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जो कि मैं कर नहीं रहा हूँ, करना है मतलब, तो उसके बाद में ये हाफ ऑफ log x² बन जाएगा। फिर वो जो हाफ ऑफ log है वो कॉमन आ जाएगा, तो हाफ log a/b हो जाएगा। तो x² इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x² से x² कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा। और अगर बुक का आंसर बिल्कुल चाहे बुक के आंसर की, तो सबके अंदर से 2 को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये मुझे खाली मिलेगा log 2, ये मुझे मिलेगा π/2, ये यहाँ से भी 2 कट जाएगा, तो log ऑफ x² प्लस y², और इसके पास 2 नहीं था तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। या यूँ समझ लो कि पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, एंड डेट इज द वो आंसर जो आपको पीछे दे रखा है, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों शुरुआत में ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसके लिए फेमिलियर हो जाओगे, है ना। फिर आपको इसमें मज़ा आएगा, और मज़ा नहीं भी आवे तो भी आपको इतना व्यू लगेगा नहीं अजीब सा कि यार क्या कर रहे हो आप, ठीक है। चलो dy/dx निकालते हैं फिर से। क्या आएगा? आपको मिल जाएगा -xy प्लस y² अपॉन x², ठीक है। अब पहले तो आप इसको होमोजीनियस के लिए चेक करेंगे अपन, तो चेक कर लीजिए, ये पे लगे हाथ, -λx λy प्लस λ² ऊपर से λ² कॉमन आ रहा है, और λ² x कट रहा है बिल्कुल, तो ये होमोजीनियस है ना, सीधा दिख रहा है, डिवाइडेड बाय x²। अगर होमोजीनियस तो लेट y/x इजिकल्स टू v, तो y बराबर vx, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इजिकल्स टू x dv/dx प्लस v। हर बार यही स्टेप फॉलो होती है, नया कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। पुट कर दीजिए बेटा सेकंड को फर्स्ट में, सेकंड इन फर्स्ट। अब जैसे ही सेकंड को फर्स्ट में रखोगे तो dy/dx की जगह तो आप लिख दोगे क्या, x dv/dx प्लस v बरोबर माइनस का, है ना, माइनस का। देखो x को तो x ही रखना है, और y की जगह vx रख दीजिए, ठीक है। प्लस y² मतलब v²x², ठीक है। होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, ओनली x² है ना, तो x को x ही रखना है। ऊपर से ध्यान से देखिए,
एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वी प्लस वी स्क्वायर है ना, यही दिख रहा है वी प्लस वी स्क्वायर, और नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर है, कट जाएंगे दोनों, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है माइनस का वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है। ये आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी के बराबर है। यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस वी माइनस का वी स्क्वायर, और ये प्लस वी इधर के माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का टू वी माइनस वी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। देखो यहाँ से अगर आप माइनस वी कॉमन लेते हो तो टू प्लस वी स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये फॉर्मेट में आपको मिलेगा। यहाँ से आप क्या करो, साइड एक्सचेंज कर दो, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो वी को उस तरफ भेज दो, तो वन अपॉन, देखो माइनस को यही छोड़ देना है ना, वी टू प्लस वी स्क्वायर, वन अपॉन वी टू प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी वी। ठीक है, वी टू प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी वी, और उधर क्या जाएगा अपना डी एक्स बाय एक्स, हर बार की तरह वो माइनस वहाँ पे पड़ा हुआ है, बस इंटीग्रेट कर दीजिए आप। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन वी टू प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, वी स्क्वायर नहीं आएगा, ये वी स्क्वायर कहाँ से लिखा मैंने, तो वी तो कॉमन ले लिया है ना भैया, वी कॉमन ले लिया है ना, वी कॉमन ले लिया है, वी कॉमन ले लिया है पिछले वाले में, यहाँ भी मैंने गलती कर दी है। ठीक है, वी स्क्वायर नहीं आएगा, टू प्लस वी आएगा, तो वी अपन ने कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन वी टू प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स। तो बच्चों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो वन अपॉन वी टू प्लस वी है, और इसको अपने को सॉल्व करना है, तो इसमें देखो कई तरीके अपन यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दो फंक्शन है, वन अपॉन, एक तो वी है और एक टू प्लस वी है। यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा ले सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं, तो वन अपॉन वी टू प्लस वी को अपन लिख सकते हैं ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन टू प्लस वी, है ना। इसको एक मैं अलग तरह से सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो वन अपॉन वी टू प्लस वी, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, वी टू प्लस वी। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा टू प्लस वी से, और बी आपका वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर का आप कंपेयर कर लीजिए, तो वन किसके बराबर है, तो टू ए प्लस ए वी प्लस बी वी, तो यहाँ से टू है तो टू ए रहेगा, और यहाँ से वी कॉमन आएगा ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ वन है, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा अपना, जीरो। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, जीरो, तो ए बराबर माइनस का बी आ जाएगा, और टू ए कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट, देखो इसमें कंपैरिजन करते हैं अपन, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर और वेरिएबल को वेरिएबल के, तो कांस्टेंट तो यहाँ पे है ना वन, तो वन के बराबर कर दीजिए, तो ए आपका कितना आ जाएगा, वन बाई टू। अगर ए वन बाई टू है तो बी क्या आएगा बच्चों, बी इज अ माइनस ऑफ ए, माइनस का वन बाय टू, तो जो आया है उसके रेस्पेक्ट में आप लिख दीजिए अगली लाइन में। हाँ, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी टू प्लस वी को अपन लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन वी, ए अपॉन वी ए अपॉन वी प्लस बी अपॉन टू प्लस वी। ठीक है, डी वी, और इधर माइनस का डी एक्स बाय, एक मिनट, माइनस है कि नहीं है, हाँ माइनस है, ए अपना वन बाई टू है, तो ये तो हो जाएगा वन बाई टू वी, इसको टू को वन बाई टू को बाहर लिखते हैं अपन। ठीक है, तो वन बाई टू, और ये अपना वी आ जाएगा। ठीक है, डी वी, और जो बी है वो माइनस का वन बाई टू था। ठीक है, टू प्लस वी डी वी इजिकल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आई होप सो आपको आता होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको फोकस नहीं किया है कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है, पर पार्शियल फ्रैक्शन यार लेना है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। हालांकि बिना पार्शियल फ्रैक्शन लिए भी यहाँ पे एक ऊपर, अगर आप ऊपर है ना टू से मल्टीप्लाई और वी प्लस माइनस कर दोगे तो भी हो जाएगा, है ना, उससे भी हो जाएगा, दोनों अप्रोच सही है।
वैसे भी करके दिखा सकता हूँ मैं, पर पार्शियल फ्रैक्शन सीधा मेथड है ना। अब इस जगह चलो इस क्वेश्चन में तो वो चीज़ काम भी कर जाएगी, पर हर क्वेश्चन में काम थोड़ी करेगी, कोई कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब इसको बस आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1/2, 1/v का होगा log v, माइनस 1/2 इसका होगा log ऑफ 2 + v इजिकल्स टू ये होगा माइनस ऑफ log x प्लस, ठीक है, अब सब कुछ log में तो उसको भी log में लो, log c। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, हाफ log v, दोनों हाफ में हाफ चल रहे हैं, तो इसको भी एक काम कीजिए, हाफ बना दीजिए। हाफ ऑफ log चलिए तो log a माइनस log b, यानी कि log a अपॉन b, ठीक है, इजिकल्स टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड log x प्लस इसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड log c। c का तो कोई लफड़ा नहीं है, ये तो जब चाहो जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ log v अपॉन 2 + v, ये हो जाएगा हाफ ऑफ log x की पावर -2, -2 को आगे उधर भेज दिया, ठीक है, इधर भी हाफ ऑफ log c का स्क्वायर। तो इधर भी अपने को वही टर्म मिल गया जो उधर चीज मिल रही थी अपने को। तो हाफ ऑफ log v अपॉन 2 + v बराबर हाफ ऑफ log x की पावर -2 इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है इसके, है ना। एक्सरसाइज सॉल्व करते करते 83 पेजेस तो मेरे हो गए हैं, मतलब कॉपी में करोगे तो भी आधे हो जाएंगे, 40 पेजेस, मतलब बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, वाकई में बढ़िया। कोई नॉर्मली भी ऐसे करने बैठे है। एक मिनट है, कुछ कटा था यहाँ पर, मैंने काटा नहीं है। देखो हाफ हाफ दोनों साइड से कैंसिल आउट होता है, हाफ हाफ दोनों साइड से कट रहा है, तो बच्चा कुछ है उसका एंटी लॉग ले लो, टेक एंटी लॉग। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन बाकी है भैया, एंटी लॉग लगे तो लॉग हट जाएगा। तो v अपॉन 2 + v इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -2 को मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब v क्या है बच्चों, तो v है y/x, y/x ही है, x/y तो नहीं था इस केस में, y/x ही, ठीक है। तो v को y/x है, तो y/x डिवाइडेड बाय 2 + y/x इजिकल्स टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो सभी को दिखेगा कि y अपॉन 2x + y इजिकल्स टू मैं सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा सी स्क्वायर क्या मिलेगा, सी स्क्वायर मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से, अपॉन 2x + y। ठीक है, अब वक्त आ गया इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का। तो यहाँ पर वैल्यूज है y इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 1, y इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 1, ये इसकी वैल्यूज है। तो आपको y इजिकल्स टू 1 x इजिकल्स टू 1 रखना है, ठीक है, तो रख दीजिए। तो जैसे आप रखते हैं y इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 1, क्या पुट कर दीजिए आप, तो सी स्क्वायर बराबर आएगा 1 इंटू 1 अपॉन 2 + 1, है ना, 1 इंटू 1 1 ही होता है और 2 + 1 3 होता है। तो सी स्क्वायर जो है अपना वो 1/3 आ रहा है ना। तो इसको पुट क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको अपने को इसी इक्वेशन में पुट करना है ना, इसको 3 मान लीजिएगा, इसी में अपने को इसको पुट करना है ना, तो इसी में पुट कर दीजिए। तो पुट इन 3 थर्ड इक्वेशन में रखिए। जैसे ही आप रखेंगे तो सी स्क्वायर की जगह तो आप 1/3 रख दीजिए, और उधर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, और डिवाइड में क्या है, 2x + y है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तो 2x + y बराबर हो जाएगा 3x² y। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है, और आप उसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, x कॉमन भी आएगा इसके अंदर अगर लेना चाहो तो। बाकी मेरी नज़र में ये एक आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम, है ना, 40-50 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, यानी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, पर इसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। x साइन स्क्वायर y/x माइनस y का dx इसके बराबर है, x dy को उधर भेजिए तो माइनस का x dy।
यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका निकलेगा, है ना। वाई बाई एक्स से मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई यही रहेगा, डी एक्स इसके डिवाइड में आ जाएगा और माइनस एक्स उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई डिवाइड में आ जाएगा इसके माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स को खपाने के लिए आप इधर उल्टा कर दीजिए, वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय प्लस का एक्स। होमोजीनियस है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो y की जगह लेमड़ा वाई माइनस लेमड़ा एक्स और साइन स्क्वायर लेमड़ा वाई अपॉन लेमड़ा एक्स डिवाइडेड बाय लेमड़ा एक्स। तो बिल्कुल साफ साफ लेमड़ा कट रहा है ना, यानी कि होमोजीनियस है। ठीक है, आपको चेक करना है, आपके लिए करना है ना, ऐसा क्वेश्चन ने बोला नहीं कि चेक करना है। यस कर दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस होगा तो अपन होमोजीनियस का मेथड लगाएंगे। तो y बाय एक्स को आप क्या मान लीजिए, आप v मान लीजिए। तो y बराबर वी एक्स आ जाएगा और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। ठीक है, ये अपना सेकंड, और जो पहले अपन मानते हैं उसको अपन ने क्या मान लिया, फर्स्ट। कहा गया फर्स्ट, फर्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना आएगा y माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाय टू बाय एक्स, है ना, किसके बराबर है ये, डी वाई बाय डी एक्स के। ये अपना फर्स्ट है। ठीक है, तो इस पर पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन का खेल है सारा का सारा। अगर आपको मेथड समझ में आ गया है ना, आपको वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। आप अटक रहे हो वहाँ आप देखो, बाकी आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। ये तो क्या है कि मैं सॉल्व करके छोड़ रहा हूँ उसको। और अच्छा, वाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी एक्स माइनस एक्स को एक्स ही लिखना है, साइन साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, और वाई बाई एक्स को अपन वी लिखेंगे ना, डिवाइडेड बाय, और एक्स को एक्स ही लिखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर से एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर बचेगा वी माइनस साइन स्क्वायर वी। ठीक है, अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट भी हो जाएगा। अब एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी को उधर भेज दो, तो वी माइनस साइन स्क्वायर वी, ये वी प्लस का इधर आके माइनस का होगा तो माइनस वी से ये भी कट जाएगा। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स कितना मिलेगा आपको, माइनस का साइन स्क्वायर वी। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, वेरिएबल सेपरेट करने अपने को। यहाँ से साइन स्क्वायर माइनस को ये छोड़ देंगे आप, है ना, तो डी वी के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर वी इजिकल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, है ना, माइनस डी एक्स बाई एक्स। बस इंटीग्रेट कर देंगे हम, इंटीग्रेशन डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी इजिकल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स। साइन स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, इसको ऊपर भेज दो तो ये कोसेक स्क्वायर वी बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर वी डी वी माइनस डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन। तो बच्चों कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, है ना, मैं लिख देता हूँ, नहीं पता हो तो। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, वो भी माइनस का। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। ये माइनस का कॉट वी आ जाएगा इजिकल्स टू यहाँ पर माइनस का लॉग एक्स। ठीक है, माइनस का लॉग सी ले लेते हैं अपन। ठीक है, लॉग सी माइनस का ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो देखो माइनस का क्यों लिया, सब माइनस के तो फिर माइनस का ले लिया, माइनस कट जाएगा। देखो क्या आएगा, कॉट वी बराबर क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग सी। आपको ऐसा लग रहा होगा मर्जी का कर रहा हूँ, तो मैं मर्जी का कर रहा हूँ सिर्फ सी के साथ, है, सी के साथ में जो चाहे वो मन में कर रहा हूँ मैं, कभी प्लस लगा रहा हूँ कभी माइनस लगा रहा हूँ। सी का कुछ भी कर सकते हैं अपन, है ना, सी फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ में कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि लॉग एक्स के साथ में आप छेड़छाड़ी कर दो कि ये लॉग एक्स माइनस का आना चाहिए, आपने प्लस का लगा दिया, ऐसे आप नहीं कर सकते। सी को आप प्लस का लगाओ, माइनस का लगाओ, स्क्वायर लिखो, कुछ भी लिखो, सी की कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत है बच्चों वो इधर है। और ये छोटी सी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम की बात है आपके लिए, है ना। तो चलो आगे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर तो ये कॉट वी ही चल रहा है,
और इधर log x और log c है तो इसको log ऑफ एक्स सी लिख सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ से ज़्यादा इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो y जो है वो π/4 है और x 1 है। तो अगर मैं y π/4 और x 1 रखता हूँ फिर लेट y इज इक्वल्स टू π/4 एंड x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रखता हूँ तो cot, अरे यार y तो आया ही नहीं यहाँ पे। एक बार y इंट्रोड्यूस करते हैं, एक मिनट ना। अभी ये v पे ही छोड़ दिया मैंने। वैल्यूज अपन तब रखेंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो cot ऑफ v, cot ऑफ v को अपन क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ y/x, बस इतना सा और लिखना था, ठीक है ना, बराबर log ऑफ एक्स सी। अब वैल्यू पुट कर दो आप, y इज इक्वल्स टू π/4 है और x इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए cot ऑफ π/4 और x आपका 1 हो जाएगा इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू log ऑफ x आपका 1 है और साथ में c आ रहा है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सीधा आ रहा है बच्चों, cot ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू log ऑफ c आ रहा है ना, 1 नहीं आ रहा है, 1 इंटू सी हो गया। तो आपको log c की वैल्यू मिल रही है। log c की वैल्यू अगर आपको मिल रही है तो मुझे लगता है कि आपको इक्वेशन इसको मानना चाहिए, है ना, ये है ना, इसको आपको इक्वेशन मानना चाहिए, है ना। और इसको भी नहीं मान सकते क्योंकि इसमें वाई एक्स नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। पर इसको एक नंबर जरूर दे देता है अपन 3 को, इससे अपन आगे कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो log c आपको cot π/4 मिल रहा है, cot π/4 और tan π/4 एक ही होता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, cot ऑफ π/4 बच्चों 1 होता है। तो log ऑफ c जो है ये आपको 1 मिल रहा है, ठीक है ना, log ऑफ c आपको 1 मिल रहा है। अब जो आंसर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, ठीक है, तो मैं काफ़ी नज़दीक हूँ अपने आंसर के। log ऑफ c आपका 1 मिल चुका है, ठीक है। तो आपको इसको पुट करना है इक्वेशन के अंदर। तो ये जो इक्वेशन इसको फोर्थ मान लीजिए, फोर्थ के अंदर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा log c यहाँ पे दिख नहीं रहा है फोर्थ के अंदर, मुझे log c मेरे को दिख रहा था थर्ड के अंदर, तो 3 के अंदर भी रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो 3 के अंदर रख दीजिए, पुट इन 3, थर्ड इक्वेशन जो थी ना अपनी इसमें रख दीजिए। तो कॉट v को मैं y/x लिख रहा हूँ, कॉट y/x इज इक्वल्स टू log x प्लस, यहाँ पे log c था तो log c को मैं 1 लिख रहा हूँ, log c को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, 1 लिख रहा हूँ। तो ये अपना आंसर रेडी हो चुका है। और बच्चों अगर आपको पीछे वाला आंसर मैच कराना है तो भी मैं करवा देता हूँ, चलो वो भी मैं करवा देता हूँ। देखो log ऑफ c अगर आपका 1 है तो यहाँ से एंटी लॉग अगर अपन लेते हैं तो c कितना आ जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगा, e की पावर 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू मुझे e की पावर 1 मिल चुकी है। तो पुट इन 4, फिर आप इसको इक्वेशन फोर्थ में रखोगे, है ना। तो फोर्थ में रखोगे तो कॉट ऑफ y/x इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा, log ऑफ एक्स सी, यानी log ऑफ x तो एक्स सी है लेकिन c अपना कितना है, e है। तो ये आपको मिल जाएगा, है ना, ये आपका पीछे वाला आंसर भी मैच हो जाएगा। क्लियर है, आंसर तो सारे मैच हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर dy बाई डी एक्स ऑलरेडी दे रखा है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ये माइनस का उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, तो y बाई एक्स तो प्लस का हो जाएगा और कोसेक वाला माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कोसेक्स y बाई एक्स, ठीक है। तो ये मुझे डायरेक्टली होमोजेनियस दिख रही है क्योंकि y बाई एक्स है और y बाई एक्स है, तो लेमड़ा लेमड़ा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सीधे ही लिख रहा हूँ इसको कि यस ये होमोजीनियस है। और अगर ये होमोजीनियस है, एग्जाम में ही जब क्वेश्चन करोगे आप तो आप ये लिखोगे कि द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, सो सब्सटीट्यूट, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे अपन इसके अंदर, y बाय एक्स को v मान लेंगे। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा वी एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, हर बार, है ना, हर बार यही हो रहा है। ये फर्स्ट आपका, ये सेकंड, सेकंड को फर्स्ट में रखना है, तो रखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी किसके बराबर आ जाएगा, तो वाई बाई एक्स को तो आप लिख दोगे वी माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स को आप क्या लिखोगे बच्चों, वी लिखोगे, है ना। तो यहाँ से देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वी उधर भेज देंगे अपन, तो वी माइनस कॉसेक वी माइनस वी, वी से वी कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा
एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर कॉसेक माइनस का कॉसेक भी, माइनस का कॉसेक भी, तो इसको आप इधर भेज दीजिए। तो डी वी अपॉन कॉसेक वी, माइनस को नहीं भेजना, माइनस को वही रखिए और इंटीग्रेशन का लगा दिया। ठीक है, डी एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेशन अब करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, स्टेप वाइज। डी वी बाय कॉसेक वी इजिकल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं। तो रेडी है ऊपर नीचे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोसेक वी को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन वी। वन अपॉन कोसेक क्या होता है, सभी को पता होगा, ये तो छोटी बात है। वन अपॉन कोसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है ना, सब बच्चा जानता होगा ये तो साइन वी डी वी इजिकल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन भी आपको पता ही होगा, माइनस कॉस एक्स, यानी कि साइन वी का माइनस कॉस वी होगा, और इसका माइनस का लॉग एक्स माइनस लॉग सी। ठीक है, तो वही पहले वाली स्टेप करी मैंने। तो कॉस भी बराबर क्या होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग सी, माइनस सब जगह से कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो v अगर y बाय एक्स है, तो कॉस ऑफ y बाय एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, देखो लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी लॉग ए इंटू बी। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। तो इसको आप थर्ड मान लीजिए, और अब आपको क्या करना है, वही वैल्यूज पुट करनी है। तो y 0 दे रखा है, x 1 दे रखा है। y 0 है और x आपका कितना है, 1 है। तो कॉस ऑफ y 0 x1 इजिकल्स टू लॉग x1 इंटू सी। तो कॉस 0 जो होता है बच्चों वो 1 होता है, और लॉग ऑफ सी आप मिलेगा, तो लॉग ऑफ सी इजिकल्स टू 1। और बार बार तो क्या रिपीट करूँ मैं, देखो लॉग ऑफ सी अगर 1 है, तो इसका मतलब सी क्या होगा, e की पावर 1 हो जाएगा। वो क्लियर है, सी आपको ये मिल जाएगा। एंटी लॉग जस्ट अभी बताया मैंने, एंटी लॉग लेने पर आएगा ये। ठीक है ना, सी बराबर e की पावर माइनस e की पावर 1। तो यहाँ पर पुट इन थर्ड, थर्ड में रख देंगे। तो कॉस ऑफ y बाय एक्स बराबर क्या आएगा, लॉग ऑफ x जो है, इसको तो x ही रखना है, और c की जगह e की पावर 1 अपन रख देंगे, और ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन आ गए थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 आ गए हैं अब फुल स्पीड से चलते हुए अपन, और ठीक है उधर भेजिए इसको। तो देखो यहाँ पे, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, उसको आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो माइनस का 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा -2xy माइनस वाई स्क्वायर। माइनस सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो सिंपली 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालता हूँ, तो देखो 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन। है ना, ये अपनी वो इक्वेशन है जो अपने को जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो ये यस इट इज़ होमोजीनियस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं तो, यस इट इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो होमोजीनियस तो ऊपर एग्जाम में आप जरूर चेक कर लीजिएगा बच्चों कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, आपके सामने चेक करके बताता हूँ। एक्स को लेमड़ा एक्स, वाई को लेमड़ा वाई, तो लेमड़ा स्क्वायर निकलेगा, वाई स्क्वायर में भी लेमड़ा स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर में भी लेमड़ा स्क्वायर निकलेगा, सब में से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको यही मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मान लेता हूँ मैं। तो वाई को मैं क्या रखूँगा, सॉरी वाई बाय एक्स को अपन क्या रखेंगे, वी रखेंगे। तो y बराबर वी एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। ठीक है, पुट कर दीजिए इसको, ये सेकंड है आपका, सेकंड इन फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू 2x, 2x को x और y को वी एक्स, है ना, x को x ही रखना होता है, y को वी एक्स रखना होता है, और प्लस वाई स्क्वायर को वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। है ना, ऊपर से तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2v प्लस वी स्क्वायर।
और नीचे भी अपना 2x² है, तो x² से x² कट जाएगा, x dv/dx प्लस v, अपने को ये मिल जाएगा ना। यहाँ से अब आप v को उधर भेज दीजिए, तो x dv/dx आपको मिलेगा 2v प्लस v² बाय 2, ये v² है, बाय 2 माइनस v, ठीक है, एलसीएम लेंगे अपन, तो 2v प्लस v² माइनस 2v/2, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे क्या होगा बच्चों, 2v से ये तो जा रहा है सीधा, ठीक है, कैंसल आउट हो गया, तो ये खाली v²/2 ही बच रहा है ना, यानी कि x dv/dx बराबर v²/2। तो अब इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, तो dv को मिलेगा 2 और v², और dx को मिलेगा अपना वही पुराना x, ठीक है। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन देखो 2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/v² का dv पे, और इंटीग्रेशन 1/x का dx, तो 1/v² का इंटीग्रेशन -1/v होता है बच्चों, है ना, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका तो हो जाएगा -1/v, ठीक है, बराबर 1/x का होगा log x, है ना, प्लस में c, ठीक है, खाली c लिखा है मैंने। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं इसको, -2/v आ रहा है, तो -2/v, चलो एक बार 2/v लिख देता हूँ, log x प्लस c, तो मैं इसको है ना v को अपन y/x लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो अगर मैं लिखता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, देखो v को y/x लूँगा तो x ऊपर आ जाएगा, तो -2x/y इजिकल्स टू log x प्लस c, ठीक है, -2x/y इजिकल्स टू log x प्लस c, इसको अपन थर्ड मान लेते हैं, और अपने को जो दे रखा है y2x1 दे रखा है, तो y इजिकल्स टू 2, x इजिकल्स टू 1 लेना है, तो -2x1 y अपना 2 हो जाएगा, और log x का 1 प्लस c, log 1 आपका 0 होता है ना, ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचा आपका c कितने किसके बराबर आ गया, 2 से 2 कटा, तो c -1, c-1 को थर्ड में पुट कीजिए, पुट इन 3, तो -2x/y इजिकल्स टू log x, और c की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1। तो यहाँ से अगर आपको y निकालना हो तो y कितना होगा बच्चों, देखो y को ऊपर भेज दो, उसको नीचे लेके आ जाओ, तो -2x, और डिवाइड में कौन आ जाएगा, log x -1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको माइनस को ख़त्म करना हो तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, यानी कि 2x माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 1 माइनस log x लिख दीजिए, है ना, छोटी मोटी टैक्टिक्स है, ये सब टैक्टिक्स पता होगी ना तो क्वेश्चन आपका फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में मतलब स्लोनेस आ जाएगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है कि सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, आई होप 15 क्वेश्चन था, 15वां 14वां हो गया है, 15 भी हो गया है ना, तो सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, खाली 16 और 17 दो क्वेश्चन बचे। तो होमोजीनियस इक्वेशन, ये कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx/dy कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द देखो बता दिया था मैंने, स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि अगर dx/dy होगा तो सब्सटीट्यूशन क्या रखना है हमको, x/y को v मानना है, यानी कि x बराबर क्या आएगा, vy, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, x बराबर vy, ठीक है ना। अच्छा, dy/dx अगर होता है तो ये तो अपन कर करके थक चुके हैं, y/x यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पर y बराबर vx होता है, आपको ध्यान रखना होगा सब्सटीट्यूशन कौन सा है ना, ये मायने रखता है। 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी गुड, कौन सी है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो होमोजीनियस कौन सी है, तो रैंडम देख के ही पता लगाया जा सकता है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कहाँ कहाँ पे एक्स और वाई आ सकता है वो आपको देखना पड़ेगा, तो एक एक को सॉल्व तो अपन क्या करें, कर देते बोले, या आप एक काम करो ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप डी एक्स और डी वाई को देखो, कहाँ पे डी एक्स हो कहाँ डी वाई, देखो ये रहा डी एक्स, इधर ये डी वाई, डी एक्स
डी वाई डी एक्स और डी वाई। आप सिंपली कोई भी एक वैल्यूज, जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, है ना, यहाँ पर एक्स है, वाई है, ठीक है, लेकिन 5 के पास में कुछ भी नहीं है, या वाई है, एक्स है और 4 के पास कुछ भी नहीं है, तो ए तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब अपन सब्सटीट्यूशन करेंगे ना लैम्बडा एक्स और लैम्बडा वाई का, तब क्या होगा, लैम्बडा सब में से कॉमन नहीं आएगा, है ना, तो ए तो नहीं पॉसिबल है। बी की बात कर लेते हैं, देखो बी में डी एक्स के साथ में एक्स और वाई, मतलब कि इसकी डिग्री 2 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर 3 दे रखा है, एक्स का 3, तो यहाँ भी नहीं हो सकता, डिग्री सेम होनी बहुत जरूरी है। डी एक्स के साथ जो वेरिएबल है उसकी डिग्री और जो डी वाई है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, और सबकी सेम होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन के इतना आइडिया तो लगना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे एक्स का क्यूब है और एक्स वाई का स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री मैंने फिर से बोला, डिग्री सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, डिग्री समझ में नहीं आ रही आपको, पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, पावर सेम होनी चाहिए सबकी। ठीक है, पावर सेम थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 1 1 है, ठीक है, लेकिन मिला के जो पावर है ना, एक्स और वाई मिला के पावर 2 आएगी, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखो वाई का स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब देखो इसकी पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे एक्स की डिग्री भी 2 है, एक्स वाई की मिला के डिग्री 2 हो रही है और वाई की भी 2 हो रही है, तो ये परफेक्ट है। डी वाला वैसे भी 3 गलत है, चौथा सही होना चाहिए, तो डी आपका परफेक्ट आंसर है, तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ डी क्यू है। देखो वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई है, तो यहाँ से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो, वाई की जगह लेमड़ा वाई, एक्स की जगह लेमड़ा एक्स, देख सकते हो आप, लेमड़ा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर पूरे से ऊपर पूरे से लेमड़ा स्क्वायर है ही कॉमन, नीचे से भी देखो लेमड़ा स्क्वायर, लेमड़ा इंटू लेमड़ा लेमड़ा स्क्वायर और लेमड़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो दोनों साइड से लेमड़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ये वाई है, लेमड़ा स्क्वायर से लेमड़ा स्क्वायर कट गया, ये आपको आपकी इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है ना। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तकरीबन 1 घंटे 17 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, लेकिन वह फाइनली एक्सरसाइज आपके ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पूरी की पूरी जो आंसर की है, लगभग ये 100 से ऊपर चली गई है, 101 पेज की, जो 101 पेज का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक जो है टेलीग्राम का वो मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, जो भी काफ़ी लेंदी है, लेकिन फिर भी कवर तो करनी पड़ेगी, उसको कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।